अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज थी बच्चों की हॉलीडेज़ और मॉर्निंग में सारा नाश्ता सब कुछ हो चुका था और बच्चे फिर उठने के बाद में मैंने व्लॉग लेट स्टार्ट किया था। ये अली का फ्रेंड आया था अली को बुलाने सुबह सुबह के, चलो थोड़ा साइकिलिंग करते हैं। और अली को भी पता था कि पूरा दिन करनी थी पढ़ाई, तो उसने भी सुबह सुबह फुल चांस मार के अच्छी खासी साइकिलिंग कर लिया। जब तक मम्मा का खाना पक रहा है फुल ऑन टाइम पास किया। ये साइकिल को उसने पता नहीं कहाँ से फूल तोड़ तोड़ के लगाए थे और वो मुझे वो दिखाना चाह रहा था। मरियम को चाहिए था एग बॉयल, मरियम के लिए मैंने रख दिए थे एग बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे मैं लगाने लगी थी दाल। ये है अक्खा मसूर जिसमें मैंने ऐड किए थे ऑनियन और हार्डली चॉप्स ऐसे मैंने इसमें ऐड किए थे टमाटोज़। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया था अराउंड हाफ़ टेबल स्पून। और सूखे मसाले में मैंने इसमें ऐड की थी हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाले की पाउडर। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और इमली मैंने एक साइड में भिगा के रख दी थी मॉर्निंग में ही अच्छे से उसका पल्प निकालने के लिए, जिसका मैं शॉट नहीं ले पाई। और जो मैंने इसको दाल को पकने के बाद फिर मैंने दाल में उसको ऐड की थी बघार देने से पहले। ये सारे सूखे मसाले मैंने इसमें ऐड करके फिर इसमें मैंने ऐड किया था पानी जितना भी इसके अकॉर्डिंग, दाल के अकॉर्डिंग जैसे भी हम रखते हैं ताकि दाल नीचे चिपके ना। तो ये गरम मसाला था और ये खातू का गरम मसाला मैं यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था पानी ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कर दिया था मिक्स। और फिर मैंने इसको लगा दिया था कुकर पे अराउंड 2-3 सीटी। ये दाल को मतलब ऐसे पूरा मैं गलाती नहीं हूँ, इसके मतलब अंदर चंक्स दिखाई देते हैं कि दाल कौन सी है ऐसे, बट इसमें खट्टा वगैरह जाता है और ये पकने के बाद ये बहुत ही यम्मी लगती है। फ़िश का सालन यहाँ पे एक साइड में पक रहा था। और फिर मैं बनाने लगी थी समोसे के लिए मैंने यहाँ पे लिया था बटर। अराउंड 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिया था, जिसके अंदर मैंने बड़ा 1 चम्मच भर के 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था मैदे को मैंने अच्छे से पका लिया था, गैस को कर दिया था स्लो। और फिर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर है ना थोड़ी थोड़ी ऐसी, जैसे हम रवा भूनते हैं तो कैसे खुशबू निकलती है उसमें से, तो इसी में से सेम टाइप में इसको भी अच्छे से पकाना है। और जैसे ही इसमें से खुशबू निकलना स्टार्ट हो गई थी तब तक मैंने इसको अच्छे से पकाया। और जैसे ही खुशबू मुझे ऐसा लग रहा था, स्मेल आने लगी थी अच्छी खासी, फिर मैंने इसमें ऐड किया था 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क। ये छोटा ग्लास है तो अगर आप बड़ा ग्लास लेंगे तो हाफ़ ग्लास तो मिल्क इसमें जाएगा ही और उससे ज़्यादा भी जाएगा। और चिकन स्टॉक भी कभी कभी रखा होता है फ्रिज में, तो मैं चिकन स्टॉक भी इसमें ऐड कर देती हूँ मिल्क के साथ। और फिर इसमें गया था चिली फ्लेक्स के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया था वाइट पेपर पाउडर, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वाइट सॉस का। और ब्लैक पेपर पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दी थी अराउंड 1 टेबलस्पून। और फिर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से किया मिक्स। इसके अंदर लम्स नहीं होना चाहिए, इसको स्लो आंच पे पूरा मिक्स ही करते रहना चाहिए। और मैं स्टार्टिंग से ही विस्कर ले लेती हूँ ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अच्छे से सॉफ्ट और सिल्की बन के रेडी होता है। और ये वाइट सॉस बहुत ही यमी लगता है और कोई भी चीज़ में अगर आप इसको ऐड करो तो। और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिए थे 2 चीज़ के स्लाइसेस, क्योंकि मेरा जितना बैटर था उसके अकॉर्डिंग 2 स्लाइसेस लगने वाली थी। और थोड़ी सी सॉल्ट की मुझे ज़रूरत लगी तो फिर वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और इस तरीके से हो चुका था मेरा वाइट चीज़ी सॉस बन के रेडी। और फिर सारा कुछ होने के बाद में फिर लास्ट मोमेंट पे मैंने इसमें ऐड करी थी वाइट क्रीम, फ्रेश क्रीम को मैंने इसमें ऐड करने के बाद ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैंने इसमें ऐड की थी। और फिर मैंने इसको मिक्सअप करके अब ये हो चुका था पूरा रेडी। और फिर मैंने फ्लेम को कर दिया था ऑफ। साइड में मैंने चॉप कर लिए थे शिमला मिर्ची, ऑनियंस, ग्रीन चिलीज़, कॉर्न मैंने बॉईल करके रख दिए थे, कैरेट्स को मैंने कद्दूकश कर लिया था। और फिर इसमें मैंने ऑयल डाला, ऑयल में मैंने डाली थी 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 फुल चिकन क्यूब। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किए थे ग्रीन चिलीज़ और ऑनियंस चॉप। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद में
फिर मैंने इसमें ऐड की थी वाइट पेपर पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें और कोई भी पाउडर नहीं जाएंगी, कोई भी सॉसेस नहीं जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ वाइट सॉस में बनेगा, चीज़ी सॉस में, और ये बहुत यम्मी लगते हैं। ये मैंने डिफ्रोस्ट किया हुआ ये जो मेरा चिकन था वो मेरा और एक पैकेट था जिसको मैंने ऐड किया था, और सेकंड पैकेट में से मैंने फिर इसको और हाफ़ ले लिया था। फिर मैंने इसमें डाले कॉर्न, शिमला मिर्च, कैरेट, और मैंने इसमें कद्दूकश करके कैबेज भी डाला था, गोभी, जिसका मैं शॉट नहीं ले पाई। और ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर ये जो वाइट सॉस बन के रेडी था इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और ये इतना टेस्टी लग रहा था, बहुत ही यम्मी बना था ये मटेरियल। फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फिर शाम हो चुकी थी, शाम को मैं गई थी शॉप पे, मुझे लाने थे पटाटोज़, और अली और मरियम यहाँ पे आपने देखा होगा कि मरियम ने इसको चढ़ा के अच्छे से मारा है अली को पीठ पे। अब अली बोल रहा था अब तो तू गई, अब तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, फुल ऐसे बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहा था। तो फिर मैंने बोला कि चलो अभी बहुत हो गया, अभी घर के अंदर चलो नाश्ता कर लो, चाय नाश्ता बिस्किट जो भी खाते हैं शाम में, दूध बिस्किट वगैरह। पोटैटोज़ को मैंने लगा दिया था बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज रात के खाने में बनने थे आलू के पराठे। बहुत ही इजी पीजी से आलू से पराठे ये मैं बनाती हूँ, बहुत ही यम्मी। और यहाँ पे दूध उबल रहा था मेरी कॉफ़ी के लिए। ये मैंने डिफ्रोस्ट करने के लिए निकाल दिया था समोसा पट्टी जो फ्रीज़र में थी। यहाँ पे मैंने लगा लिया था आटा पराठे के लिए। आटे में मैंने लिया था गेहूँ और मैदा मिक्स, जिसमें मैंने नमक ऐड करके अच्छे से स्टिफ आटा लगा के रख दिया था। यहाँ पे मेरी रेडी हो गई थी कॉफ़ी पीने के बाद में मैं बनाने लगी थी समोसे का जो मटेरियल मैंने बना के रखा था इसको मैंने बना लिया था। अली इसको खाना स्टार्ट हो चुका था पहले ही कि मम्मा ये बहुत ही यम्मी लग रहा है, इसके सैंडविचेस बना दो। तो मैंने बोली नहीं भाई, ये तो समोसे के लिए बना है, सैंडविचेस के लिए नेक्स्ट टाइम। और फिर इस तरीके से समोसे बना के बैचेस मैं रखती गई थी फ्रीज़र में, ताकि ये थोड़े हार्ड हो जाए और फिर मैं इनको सील बैग्स में अच्छे से फिल करके रख सकूँ। तो ये एक बैच मैंने ऊपर रख दिया था, एक बैच नीचे रख दिया था। अराउंड ये बने थे समोसे, एक पैकेट में 24 पीसेस मैंने ऐसे करके 2 बैच बना के रख दिए थे। पटाटोज़ को मैंने कर दिया था अच्छे से मैश, और ये सिंपल सा मैं बघार देती हूँ। इसमें कच्चे मसाले डाल के भी पराठे बनते हैं, बट इस तरीके से बघार डाल के बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं, कभी ट्राई करना ज़रूर। मरियम यहाँ पे पता नहीं ये कांडी लेके क्या कर रही थी, सीख कबाब की कांडियाँ ला के सारी, पता नहीं कुछ कुछ अपने नाम बना रही थी। यहाँ पे अली कर रहा था स्टडीज़, जब तक कि मैं अंदर देने लगी थी बघार, जिसमें मैंने ऐड किया था अराउंड 1/4 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑनियन और ग्रीन चिली चॉप। ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स किया सॉल्ट डाल के, और फिर इनमें मैंने सिर्फ सूखे मसाले ऐड किए थे, जिसमें थी सिर्फ हल्दी, मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, और मैंने इसमें ऐड किया था धनिया पाउडर, अ पिंच ऑफ ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया था। ये सारी चीज़ें मैंने एकदम ही कम ली थी, और अराउंड 5-6 ही पोटैटोज़ थे इसलिए। और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप करके बस मैंने इसमें पोटैटोज़ को अच्छे से मैश किया, और इसको फिर मैंने धनिया पत्ती से गार्निश करके रख दिया था। और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं, क्विकली बन जाते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिफ़िन में ये मुझे बहुत काम आते हैं, और टिफ़िन में इस तरीके से मैं फिलिंग बना के रख देती हूँ, आटा भी लगा के रख देती हूँ, तो टिफ़िन में भी देने के लिए बहुत ज़्यादा ये इजी हो जाता है। और फिर मैंने चेक किए थे कि समोसे हो चुके थे हार्ड, फिर मैंने उसको निकाला। प्लेट आप देख सकते पूरी फ्रोज़न हो चुकी थी। फिर मैंने इस चीज़ को प्लेट्स को निकाला बाहर, और फिर मैंने इसको कर दिया था पैक। अच्छे से मेरे 24 पीसेस एक पैक में रह गए थे, तो मैं इस तरीके से मेरे 2 पैकेट्स बन के हो गए थे रेडी, जिसको मैंने फ्रोज़न करने के लिए रख दिया था। और फिर मैं अली को पढ़ाने लगी थी, क्योंकि अली की बाहर स्टडीज़ चालू ही थी। साइड बाय साइड जब वो अपनी कुछ पढ़ाई कर रहा था या टेस्ट लिख रहा था, तो मैं अंदर आके ये सब कर रही थी। फिर अली ने मांगा था खाने के लिए, और फिर मैं बनाने लगी थी पराठे इस तरीके से बेल के हो गए थे रेडी।
और फिर मैं इसको गरम गरम बना के दे देती हूँ, मतलब ऐसे साथ में बना के रखती नहीं हूँ। जब भी पराठे बनाती हूँ तो एक एक दो दो बनते जाते हैं, वैसे सारे खाते जाते हैं। इस तरीके से फिर अली ने प्लेट में अपने इतनी वाहियात तरीके से सॉस डाल के रखा था और फिर आया था यहाँ पे लेने के लिए पराठा। अली जा चुका था अपना पराठा लेके थे, अब मरियम की डाई थी तो मैंने बना दिया था मरियम के लिए पराठा। मरियम भी जा चुकी थी अपना पराठा लेके। बच्चों के अब्बू मॉर्निंग में वनडे रिटर्न के लिए गए थे आउट ऑफ टाउन और वो आ चुके थे और बस फिर तो हंगामा जो मचा है रात में खाना खाने के बाद। अब्बू आए जैसे पता नहीं कितने सालों बाद आए थे, सुबह ही गए थे और रात में रिटर्न आए थे। बट एक्साइटमेंट लेवल बच्चों का उतना ही होता है जितना हमारा होता था जब हमारे अब्बू 1 साल के बाद आते थे फ़ॉरेन से और फिर सेम एक्साइटमेंट लेवल बल्कि उससे ज़्यादा ही होता है मेरे बच्चों का तो। और फिर ये सारा सबकी जो मांगे पूरी करके अब्बू आते हैं रिटर्न, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। और आज मरियम के लिए कुछ आया था न्यू कंपास, क्योंकि उसकी कंपास नहीं, उसकी भी न्यू ही है कंपास, बट पता नहीं क्यों आई थी ये कंपास। और फिर उसकी न्यू कंपास आने के बाद अली के पास ये सारी मॉडल की थी तो इसलिए उसने ऑनलाइन अमेज़ॉन से कुछ तो भी न्यू ऑर्डर किया है जो मैं आने के बाद आपको दिखाऊंगी कंपास। और फिर ये चल रही थी रिसर्च के ऐसे खोल, ये कर वो कर। ये आए थे सीताफल शेक्स जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है और MOD से आया था ये। और फिर ये सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे लिए आई थी सर्वाइकल पेन के लिए वो था मेमोरी फोम पिलो। और फिर इस पिलो को हमने ओपन किया और फिर मैंने सो के देखा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और फिर मैंने सेम ब्रांड का और एक अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया था जो इन्होंने लेकर आए थे। फिर बच्चों ने एंजॉय किया पिज़्ज़ा, पराठे अच्छे खासे ठूसने के बाद भी बच्चों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। और फिर बच्चों ने ये सारा सामान ऐसे ही उथल पुथल कर देते हैं बेड पे, पूरा खोल के ऐसे ही फेंक देते हैं। अपने काम की चीज़ निकाल के ले लेते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, और फिर उसके डिवीज़न करते हैं कि चलिए तेरी रख ले या मेरी रख ले, या अपनी अपनी चॉकलेट्स रख लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें फिर मम्मा को उठानी पड़ती है। या ID के पराठे मेरे बहुत ही फेवरेट है जो मुझे मम्मी के घर की बॉम्बे की याद देते हैं, तो मुनावर कभी कभी इसको लेके आ जाते हैं। फ्रेश रैप मैंने मंगवा लिया था। ये आलमंड ब्रिटल भी बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है गाइस, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब जगह इजीली अवेलेबल होता है। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस तरीके से हमारा बीता आज का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।